स्वागत है हमारे चैनल डार्क ब्रेक आर एग्जाम एक्सपर्ट में। जीएस और जीके 40 क्वेश्चन होंगे सामान्य ज्ञान के। आप हमारे ज्वाइन टेलीग्राम पर चलते हैं पहले क्वेश्चन पे कि हाँ क्या है क्वेश्चन। 2 मिनट रुकिए। पहला क्वेश्चन क्या है कि सोडियम क्लोराइड का पीएच मान क्या है। तो सोडियम क्लोराइड का पीएच मान कितना होता है ये पूछा है। तो सोडियम क्लोराइड का पीएच मान 7 होता है। ऑप्शन सी जो है वो सही होगा। फिर आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे। तो पहले भारतीय पूछा है, पहले भारतीय गवर्नर कौन थे। तो सीडी देशमुख थे। ये बहुत ही जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट है। जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होने वाले हैं, एसएससी सीजीएल है या एसएससी सीएचएसएल का है या आरआरबी एनटीपीसी है या डीआरडीओ एमटीएस है, जितने भी सारे मतलब या बिहार पुलिस है कांस्टेबल का या एमपी पुलिस है या राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड का जो भी है वैकेंसी, उन सब के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। और इसी तरह मैं 10 इसका पार्ट कराऊंगा, ठीक है, क्लास 10 तक। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, गुप्त शासक ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो ये जो गुप्त शासक ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की, तो नालंदा विश्वविद्यालय की। तो नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना की थी वो कौन था। तो वो था कुमार गुप्त नाम था। ठीक है, कुमार गुप्त ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन कि रक्त का पीएच मान मुख्य रूप से द्वारा बनाए रखा जाता है। मतलब कि जो रक्त का पीएच मान है वो मुख्य रूप से किसके द्वारा बनाए रखा जाता है। तो गुर्दा के द्वारा जो है रक्त का पीएच मान मुख्य रूप से बनाया रखा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है, कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस प्रकार का रिएक्टर है। किस प्रकार का क्या है, रिएक्टर है। तो वो है दबाव युक्त जल रिएक्टर। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। 6वें क्वेश्चन पे, 19वीं शताब्दी में स्वदेश मित्रम समाचार पत्र की स्थापना किसने की थी। तो जीएस अय्यर ने। आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन पे, किस गुप्त शासक का दरबार नवरत्नों से सुशोभित था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का जो है ये नवरत्नों से सुशोभित था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, और गुप्त वंश है उसका जो है संस्थापक कौन है। तो श्री गुप्त है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन पे, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं। तो 8 बिट्स होते हैं। ठीक है, एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ डिफिनेशन दिया है कि 1 केबी में 1024 बाइट्स होते हैं, 1 एमबी में 1024 केबी होते हैं, 1 जीबी में 1024 एमबी होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन पे, मिट का पास दर्रा निम्न में से किससे जोड़ता है। तो मिट का पास दर्रा जो है वो किसको जोड़ता है। तो कश्मीर से चीन को जोड़ता है। मिट का पास दर्रा जो है कश्मीर से चीन को जोड़ता है। 10वां क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो जो दिवस है वो आप लिख लीजिए या मुझे कमेंट करके आप बोल सकते हैं कि सर एक दिवस पे वीडियो बना दीजिए। तो मैं एक वीडियो बना दूंगा पूरा कि जितने भी इम्पोर्टेंट दिवस है। ठीक है, तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो 15 मार्च को। ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी नाइट्रेट उर्वरकों के कारण होती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी नाइट्रेट उर्वरकों के कारण होती है। तो वह नील शिशु लक्षण मतलब ब्लू बेबी सिंड्रोम के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। 12वां पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे, सरदार पटेल स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो वेयर इज द सरदार पटेल स्टेडियम लोकेटेड। ठीक है, तो अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर डी जो है 12 क्वेश्चन का ऑप्शन डी जो है वो सही है। 13 नंबर पे चलते हैं। क्वेश्चन 13 पे, अनुच्छेद 262 से संबंधित है। अनुच्छेद जो 262 है वो किससे संबंधित है। तो अंतर जो है राज्य जल विवाद का है। ठीक है, क्या है, अंतर राज्य जल विवाद का, उससे अनुच्छेद 262 जो है अंतर राज्य जल विवाद से संबंधित है। ठीक है, 14वां क्वेश्चन पे चलते हैं। लुईस हेल्स किन राज्यों में
विस्तरित है। लुसाई हिल्स जो है किन राज्यों में विस्तरित है? तो मिजोरम और त्रिपुरा में। तो लुसाई जो है वो मिजोरम और त्रिपुरा में है। ठीक है, और बाद 15वां क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता प्रावधानों से संबंधित है? तो भाग पूछ रहा है और पर्सनली जो है भाग वो आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो जो भाग 2 है वो कौन सा है? नागरिकता से। और भाग 3 जो है मौलिक अधिकार से है, और मौलिक अधिकार से। और भाग 4 कौन सा है? तो राज्य नीति निर्देश भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? मतलब कि अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से अधिक संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो 244। किसके लिए है 244 अनुच्छेद? आर्टिकल 244 कौन है? तो अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है 244 आर्टिकल। मातोश्री पुस्तक किस लोकसभा अध्यक्ष द्वारा लिखी गई है? तो मातोश्री जो पुस्तक जो है किस लोकसभा अध्यक्ष द्वारा लिखी गई है? तो सुमृता महाजन। ऑप्शन नंबर ए सही है। 18वां क्वेश्चन पे जाते हैं। पहले भारतीय जो लिबरल पार्टी के टिकट पर हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए थे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर सी जो है दादा भाई नौरोजी। तो ये किसके लिए चुने गए थे? पहले भारतीय थे जो लिबरल पार्टी के टिकट पर हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए थे। 19वें क्वेश्चन पे चलते हैं। पीसीडीओएस का पूर्ण रूप से क्या है? पीसीडीओएस जो है वो पूर्ण रूप से क्या है? तो पर्सनल कंप्यूटर डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन बी जो है वो सही है। ठीक है, 20वें क्वेश्चन पे चलते हैं। अल्बर्ट साबिन को विकसित करने के लिए जाना जाता है। तो अल्बर्ट साबिन को विकसित करने के लिए किसे जाना जाता है? तो पोलियो का टीका। ये क्वेश्चन मैं पीछे भी कर सका हूँ। तो अल्बर्ट साबिन जो है पोलियो के टीका के लिए जाना जाता है।